अभी जो WHO के डायरेक्टर हैं मिस्टर टुड्रोस, उन्होंने कोरोना काल में क्या कहा, 2020 में जब कोरोना पीक पर था ना, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी। वो ये कहते हैं कि कोरोना ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन है। WHO का जो ठेकेदार डॉक्टर है वो कहता कोरोना बड़ी बीमारी नहीं है, वो कहता इससे बड़ी बीमारी आने वाली है, वो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होने वाला है, और अगले 20 सालों में 2045 तक जितने कोरोना से लोग मरे हैं उससे 10 गुना ज्यादा केवल ये जो हमने एंटीबायोटिक खाई हैं इसके कारण मरने वाले हैं। तो जैसे बुखार होता है, लोग इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब बुखार होता है तो जब हम दवा लेते हैं तो बुखार तो उतर जाता है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि टेम्परेरी तो इलाज तो हुआ, बुखार उतरा? पैरासीटामोल ली हमने, बुखार क्या है? बुखार एक इन्फ्लेमेशन है। हाँ। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद क्या कहता है? हाँ। कि बुखार आपके अंदर, शरीर के अंदर कहीं इन्फेक्शन है, और शरीर की, नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है कि बुखार एक तीव्र रोग है, और ये बुखार यदि आपके शरीर में आया है तो आपके शरीर की जीवनी शक्ति, आपके शरीर में कहीं कोई टॉक्सिन्स है तो उसको निकाल कर बाहर कर रही है। उस प्रक्रिया को बाधित करना नेचुरोपैथी की टर्म में गलत बात है। दूसरी बात, आयुर्वेद की टर्म में हम जाएं तो पैरासीटामोल के खाने से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हुई है। मैं टाइप कौन सी है उसकी उस स्थिति में नहीं जाता, लेकिन बच्चों को डायबिटीज हुई है। अच्छा, बुखार के? हाँ, बुखार के पैरासीटामोल से होती है। तो ये जो दवाइयों से हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, इसको तो आप टेम्परेरी रिलीफ नहीं मानिए। मैं आपको देखिए बुक्स दिखाता हूँ इंटरनेशनल लेवल की। ये डॉक्टर्स आर मोर हार्मफुल देन जर्म्स। डॉक्टर्स आर मोर हार्मफुल देन जर्म्स। आप अमेजन से मंगवा सकते हैं, कोई ऐसी इसमें नहीं है कि जो कहीं हमारे पास है और वो कहीं और अवेलेबल नहीं है। अमेजन से आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। ये है सेलिंग सिकनेस, बीमारी को बेचना। और ये डॉक्टर है। मैं रोकना चाहूंगा अश्विनी जी। हाँ। कारपोरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज होती है, झूठी बीमारी बनाई जाती है। अच्छा, झूठी बीमारी क्रिएट की जाती है। बोर्ड रूम में बैठकर कुछ ऐसे सिम्टम हो उनको कि इसको एक बीमारी का नाम दे दिया। उस सिम्टम के कुछ लोग हैं, जो पूरी दुनिया में कुछ करोड़ लोग हैं, वो अपने आप को बीमार समझते हैं, और जब वो बीमार समझते हैं तो जो फार्मा कंपनी है वो एक दवा उनको दिखाती है कि देखो आपके ऐसे सिम्टम है तो आपके लिए हमने ये दवा बनाई है, और वो व्यक्ति अपनी जेब से पैसा देता है, उस दवा के कारण बीमार नहीं है फिर भी बीमार होता है, और बीमार होने के बाद कंपनी को थैंक्स करता है कि कंपनी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए दवाई बनाई हुई, आप नहीं होती तो क्या होता। जबकि सच्चाई क्या है कि उसको बीमारी नहीं है, उसको केवल कारपोरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज है। ये मेरे हाथ में 2 किताबें हैं, इसको आप लोग आपके संभव हो जरूर इसको पढ़िएगा। एक की किताब, एक का नाम है डॉक्टर्स आर मोर हार्मफुल, कि डॉक्टर जो है वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। हार्वे बेंगसन की किताब है। दूसरी किताब है सेलिंग सिकनेस। ये दोनों विदेशी किताब है, भारत के किसी हमारे आयुर्वेद या किसी वैद्य या हमारे स्वामी रामदेव जी ने किताब नहीं लिखी है, ये हमारे आचार्य जी ने किताब नहीं लिखी है, बालकृष्ण जी ने किताब नहीं लिखी है, भारत के किसी और योगी ने नहीं लिखी है, इसको विदेशी लोगों ने किताब लिखी है, अमेरिका के लोगों ने। शायद अमेरिका की किताबें हैं ये दोनों। हाँ जी, बाहर की यूरोप की किताबें। तो यूरोप के लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है, और दूसरा किताब में कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर जो है ये बीमारी बेच रहे हैं। ये है। और देखिए आप ओवरडोज्ड अमेरिका में कैसे ओवरडोज करके। इस किताब का नाम है ओवरडोज्ड अमेरिका। ये भी बाहर की किताब है। ये भी एमडी हैं डॉक्टर, ये भी कह रहे हैं कि पूरा अमेरिका ओवरडोज हो चुका है, बीमारियों से ओवरडोज हो चुका। ओवरडोज मतलब ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं, ज्यादा दवाइयां दी जाती है, ज्यादा हॉस्पिटलाइज किया जाता है। मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रहे हैं, जिससे ज्यादा उनकी सेल होती रहे। इस किताब का नाम है डेडली मेडिसिन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। डेडली मेडिसिन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कहने का मतलब कि ये हमारे जो ड्रग माफिया हैं, ये जहरीली दवाइयां बना रहे हैं और बना के हमको दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक चीज ठीक हो तो 10 चीजें और समस्या शुरू हो जाए। यही एग्जैक्टली यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। ये बैड फार्मा के कैसे फ्रॉड होते हैं। अच्छा, ये भी बाहर की किताब है, ये भी यूरोप की किताब है जी। ये मेडिकेशन मैडनेस, किस प्रकार से बीमारियों का पागलपन पैदा किया जाता है, कैसे झूठी बीमारियां बनाई जाती हैं, कैसे झूठी दवाइयां दी जाती हैं। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दवाइयों के किस प्रकार से नुकसान होते हैं। ये भी यूरोप की किताब है। इसमें हजारों एविडेंस है। इन सारी पुस्तकों में सैकड़ों मामले दिए गए हैं। मैं आज हरिद्वार में हूँ और भाई राकेश जी ने मुझे जो किताबें दी हैं, जब ये हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी, इन किताबों को मैं जज साहब को भी दूंगा और इन किताबों की कॉपी गवर्नमेंट को भी दूंगा, कि गवर्नमेंट के लोग जो
नीति निर्माता क्योंकि जो सचिव वगैरह बैठे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, आयुष डिपार्टमेंट, उसको इसको पढ़ें और इसको समझें। जब हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, नेचुरोपैथी का सिस्टम, योगा का सिस्टम सस्ता है, समग्र है और संपूर्ण बीमारी का इलाज कर रहा है, जड़ से इलाज कर रहा है। आप समझिए जरा, एक तो वो बीमारी को जड़ से खत्म कर रहा है, वो केवल ऊपर का जो सिम्टम है उसको खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि बीमारी आई किस लिए उसको खत्म कर रहा है, और सस्ता भी है। एलोपैथी से बहुत सस्ता। देखिए अभी एलोपैथी क्या कहती है, जब ये सारी दवाइयां फेल हो गई, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, अभी जो WHO के डायरेक्टर हैं मिस्टर टुड्रोस, उन्होंने कोरोना काल में क्या कहा, 2020 में जब कोरोना पीक पर था ना, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी। वो ये कहते हैं कि कोरोना ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन है। WHO का जो ठेकेदार डॉक्टर है वो कहता कोरोना बड़ी बीमारी नहीं है, वो कहता इससे बड़ी बीमारी आने वाली है, वो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होने वाला है, और अगले 20 सालों में 2045 तक जितने कोरोना से लोग मरे हैं उससे 10 गुना ज्यादा केवल ये जो हमने एंटीबायोटिक खाई हैं इसके कारण मरने वाले हैं। और 1980 के बाद कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई है। मैं जरा, आपने इतनी महंगी किताबें मंगाई हैं, जरा एक बार मैं नाम जरूर पढ़ देता हूं। यह है $1 ट्रिलियन कॉन्स्पिरेसी। ये भी $1 ट्रिलियन की कॉन्स्पिरेसी हो रही है हेल्थ के साथ, हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ। ये देखिए, ये अभी हमने 2 साल पहले के डाटा है। अभी ये लगभग 25 लाख करोड़ रुपए तो 10 कंपनियों का है। आज इनका टर्नओवर 40 लाख करोड़ रुपए है, और इनका जो एक का प्रॉफिट है, जॉनसन एंड जॉनसन का जो 1 साल का प्रॉफिट है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है। तो जिस कंपनी का 1 साल का प्रॉफिट 1.25 लाख करोड़ रुपए हो, अपने देश का जो हेल्थ का बजट है वो लगभग 92,000 करोड़, वो तब जब ये बढ़ गया है, उससे पहले तो 60,000 करोड़ था, उससे 2-4 साल पहले चले जाएं तो केवल 30-40,000 करोड़ था। तो 92,000 करोड़ अगर भारत जैसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े देश का बजट है, और उससे ज्यादा मुनाफा केवल एक फार्मा कंपनी का है, तो आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, उनके लिए उनकी नीतियों को प्रभावित करना, उनको अपने हक में नीतियां बनाना, इनके लिए वैसा ही काम है कि जैसे आप चाय पी के कप रख देते हैं। उनकी, आप तो इनडायरेक्ट कह रहे हैं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं। ये हेल्थ कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं गवर्नमेंट के जो बाबू हैं, नौकरशाह, उनके ऊपर, क्योंकि अकेले मंत्री तो पॉलिसी बनाता नहीं है, नीचे के सचिव, अपर सचिव, जो दुनिया भर के लोग टीम टाम बैठे हुए हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं। अब ये कंपनी 1 लाख करोड़ का धंधा करती है, नेट 5 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का तो नेट प्रॉफिट है। और ये एक कंपनी नहीं है, ऐसी कम से कम 5 कंपनियां जिनका प्रॉफिट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर इसने 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया तो वो तो किसी देश के मंत्री से लेकर संतरी तक सबको खरीद लेगी। 10,000 करोड़ में तो अश्विनी जी इस पूरी दुनिया के लगभग 60-70 देशों में आप पूरी सरकार को गिरा सकते हैं। सरकार गिरा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ये बेसिकली जो हम आपसे शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि क्यों हमारा ट्राइड टेस्टेड आयुर्वेदिक सिस्टम, नेचुरोपैथी का सिस्टम, योगा का सिस्टम क्यों फल फूल नहीं पा रहा है, क्यों उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा है, क्यों आयुर्वेद के डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानते, MBBS के डॉक्टर को डॉक्टर मानते हैं, जो फाइजर की दवा लिखे, जो जॉनसन एंड जॉनसन की दवा लिखे, जो ये ग्लैक्सो की दवा लिखे, वो तो डॉक्टर, और जो शहद बताए और आंवला बताए और अमला बताए, रसायन बताए, जो ऐसी दवा बताए, वो मतलब उसको कोई डॉक्टर ही नहीं मान रहा है। ये क्योंकि यही बना रहे हैं, यही बीमारी बना रहे हैं, यही बीमारी को बेच रहे हैं, यही बीमारी को बढ़ा रहे हैं, यही बीमारी की मार्केटिंग कर रहे हैं, यही हीरो हीरोइन को खरीद के टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, यही है 100%। और ये देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य की समस्या है, और फार्मा कंपनियां स्वास्थ्य नहीं दे सकती। एलोपैथी का तंत्र यदि इतना अच्छा होता, अमेरिका का जो हेल्थ बजट है वो हमसे 300 गुना ज्यादा है। अगर भारत में 1 रुपया खर्च किया जाता है तो अमेरिका में 320 रुपए खर्च किए जाते हैं। 300 गुना ज्यादा है, 300 गुना ज्यादा। तो 300 गुना ज्यादा होने के बाद भी क्या अमेरिका के लोग स्वस्थ हैं? क्या अमेरिका में मोटापा नहीं है, हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते, डायबिटीज नहीं है, कैंसर नहीं है, सब कुछ है, सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मनोरोग नहीं है, मनोरोग है, सब कुछ है। तो ये सिस्टम स्वास्थ्य देने का सिस्टम नहीं है। ये देखिए और बुक है, ये ब्लैक कोट व्हाइट हैट जी, ये किताब का नाम है व्हाइट कोट ब्लैक हैट। कि कोट तो सफेद है लेकिन जो टोपी है वो काली है, इनका चरित्र काला है, ये काला धंधा, काला काम कर रहे हैं, ये डॉक्टरों के लिए लिखा हुआ है।
अच्छा, एक बात और बता दूं मैं अश्विनी जी, पूरी दुनिया में 200 देशों में कहीं भी डॉक्टर को भगवान नहीं किया जाता। केवल एक भारत ऐसा है जहां पर डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? महर्षि चरक ये कहते हैं कि डॉक्टर वो बने जिसको परोपकार करना हो, जिसके मन में लालच हो उसको डॉक्टर नहीं बनना। और चरक ये भी कहते हैं कि ये जो विद्या है, जिसके मन में लालच है उसको ये सिखानी भी नहीं है। उन्होंने, चरक ने आचार संहिता तय की है डॉक्टर के लिए कि उसको लोकेशना नहीं करनी, उसको संग्रह नहीं करना, उसको चोरी, हिंसा, इनसे तो दूर रहना ही रहना है। उसके लिए मर्यादा यह है कि किसी रोगी को इलाज करना है तो अगर किसी महिला का इलाज कर रहा है तो जब तक उसका पति या पिता उसके पास नहीं हो तब तक उस महिला का वो गलत तरीके से इलाज ना हो, बिना अनुमति के घर ना जाए। एक बहुत आदर्श आचार संहिता तय की है